5 साल 10 साल पहले जो आपने डिसीजंस लिए थे उन्हीं की वजह से आप आज इस पोजीशन पर हैं। हो सकता है पास्ट में आपने अच्छे डिसीजंस लिए हों जिन पे आपको बहुत प्राउड है। हो सकता है वो डिसीजंस बुरे हों जिनसे आप ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन वो जो भी डिसीजंस थे उन डिसीजंस ने ही आपका प्रेजेंट बनाया है। अब हम अपने पास्ट के डिसीजंस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट के डिसीजंस चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर वैसा ही बने जैसा हम चाहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई ग्रेट आइडियाज हैं? तो हाँ, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज की ये वीडियो मैंने अपने फ्रेंड जीशान के साथ मिलकर बनाई है, जिनका यूट्यूब में चैनल है सीकेन, जिसमें ये सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज बनाते हैं। और आज सीकेन के साथ मिलके हमने टोटल 11 डिसीजन मॉडल्स डिस्कस किए हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर देंगे, जिससे आप अपने प्रेजेंट डिसीजंस को चेंज करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीकेन के साथ। नंबर 1, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और बहुत पावरफुल डिसीजन मेकिंग मॉडल है जो कई छोटी से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। इस मॉडल में एक इंसान 4 एरियाज पे फोकस करते हुए डिसीजन लेता है। फर्स्ट, वीकनेस, सेकंड, स्ट्रेंथ्स, थर्ड, अपॉर्चुनिटी और फोर्थ, थ्रेट्स। एग्जाम्पल, समझो आपको एक रेस्टोरेंट खोलने का बिजनेस करना है, बट आपको थोड़ी कंफ्यूजन है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो ऐसे टाइम पे आप स्वॉट एनालिसिस का यूज कर सकते हो। आप क्या करो कि 4 क्वाड्रेंट्स बनाओ। एक में लिखो वीकनेस और उसमें अपनी सारी वीकनेसेस लिख दो। जो यहां समझो, एक ये है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी नहीं है जो रेस्टोरेंट चलाने के लिए जरूरी है। फिर दूसरे में लिखो आपकी स्ट्रेंथ, जो इस केस में है समझो वो सीक्रेट कुकिंग रेसिपीज जो आपको अपनी दादी से मिली है, जो सबको हद से ज्यादा पसंद आती है। थर्ड में लिखो अपॉर्चुनिटीज, जो इस केस में है समझो वो दुकान जो आपको एक बहुत बिजी स्ट्रीट पे काफी सस्ते में मिल रही है। और लास्ट में लिखो थ्रेट्स, जो यहाँ ये है कि आपके पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं और अगर आपने जल्दी एक्शंस नहीं लिए तो वो शॉप कोई और खरीद सकता है। अब आप क्या करो कि इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके कंसीडर करो और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो। एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी है जो सबको बहुत पसंद भी आती है, इसलिए ये डिसीजन तो पक्का है कि आप रेस्टोरेंट ही खोलोगे। फिर क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना सही से नहीं आता, इसीलिए ये वीकनेस देखते हुए अब आप मे बी किसी एक ऐसे इंसान को पार्टनर बनाओ जो अच्छा मैनेजर हो प्लस जिसके पास पैसे भी हो। तो इससे अब आप अपनी वीकनेस, थ्रेट प्लस दुकान खरीदने की अपॉर्चुनिटी तीनों को पूरा कर दोगे बस एक ही एक्शन से, मतलब एक पार्टनर बना के। अब ये एग्जाम्पल में फॉर्चुनेटली तीनों क्वाड्रेंट्स के आंसर एक ही सोल्यूशन से मिल गए, बट रियल लाइफ में हो सकता है कि आपको हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग एक्शंस लेने पड़े। नंबर 2, द ट्रायंगल मैनेजमेंट मॉडल। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में हर एक चीज एकदम परफेक्ट हो, बट सच तो यह है कि यूजुअली हर चीज में परफेक्शन अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल, समझो अगर आपको एक आइडियल प्रोडक्ट बनाना है तो नॉर्मली आप 3 चीज के बारे में सोचोगे। फर्स्ट, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा क्वालिटी में। सेकंड, वो आप एकदम सस्ते में बनाना चाहोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। और थर्ड, आप चाहोगे कि वो जल्द से जल्द बने ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स भी मिले। बट रियलिटी तो ये होती है कि इन तीनों चीजों को एक साथ अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो। क्योंकि जब आप क्वालिटी और सस्ते प्रोडक्ट बनाने का सोचोगे तो वो यूजुअली स्लो रिजल्ट्स देगा, और अगर आप फास्ट और चीप बनाना चाहोगे तो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। जबकि अगर आप फास्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो इससे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप देखोगे कि इन तीनों चीज का इंटरसेक्शन यूजुअली इम्पॉसिबल ही होता है। अब इस डायग्राम और ट्रायंगल मॉडल से सीखने वाली बात यह है कि फर्स्ट, आप कभी भी हर चीज एकदम परफेक्ट होने का वेट मत करो, फिर चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या कोई डिसीजन लेने से पहले आपकी नॉलेज हो। जेफ बेजोस को अगर बस 70% सेटिस्फेक्शन या नॉलेज मिल जाती उनके प्रोडक्ट के बारे में तो वो और रिसर्च या नॉलेज लेने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि फिर वो डायरेक्ट डिसीजन लेके एक्शन लेते और फिर कस्टमर फीडबैक से इंप्रोवाइज करते। सिमिलरली आप भी अगर कोई डिसीजन लेने की प्रॉब्लम में हो तो याद रखो कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। इसीलिए बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, लाइक यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से क्वालिटी या टाइम या पैसा, तो बस आप वो 1-2 चीज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन या एक्शंस लो। नंबर 3, द स्टॉप रूल। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कब उन्हें अपने स्टॉक्स बेचना चाहिए अगर मार्केट खराब परफॉर्म करने लगे तो। 1935 में एक लेजेंडरी इन्वेस्टर गेराल्ड ने एक सिंपल लेकिन हद से ज्यादा पावरफुल मॉडल बनाया था इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, जिसे आज हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है और हर साल अरबों रुपए डूबने से बचाता है। रूल ऐसा है कि जब भी अगर आपके स्टॉक की प्राइस 10% से ज्यादा अगर गिरने लगे तो आप फौरन उस स्टॉक को बेच दो।
आजकल तो हर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पहले से ही लोगों को स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि आप पहले से ही सेट कर सकते हो वो प्राइस, वो अमाउंट जिसपे आने के बाद आपके स्टॉक्स अपने आप बिक जाएंगे, जिससे आपके और ज्यादा पैसे डूबने या फंसने से बच जाएंगे। बट कई सालों पहले ऐसा हार्डली कोई इंसान करता था। इवन आज भी बहुत से लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके पैसे स्टॉक में डूब जाते हैं। ये स्टॉप लॉस रूल सच लोगों को बहुत पैसे बचाता है, प्लस लोगों की जान भी बचाता है। एग्जाम्पल, माउंटेन क्लाइंबर्स भी इसका यूज करते हैं पहाड़ चढ़ते टाइम। मतलब वो एक टाइम सेट करते हैं कि लाइक 2 बजे तक हमें चोटी पे पहुंचना ही है, और अगर हम वहां नहीं भी पहुंचे उतने टाइम तक तो भी हमें फौरन वापस निकलना ही होगा 2 बजे। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लो ऑक्सीजन और बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से वो मर भी सकते हैं, जो कि हर साल सैडली कई क्लाइंबर्स के साथ होता भी है। सिमिलरली आप भी अपनी लाइफ में कई जगह इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को एक टाइम पे मिलने बोलो, बट वो लोग फिर हद से ज्यादा लेट करने लगते हैं, बस 5 मिनट बोल के घंटों वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप स्टॉप रूल का यूज कर सकते हो, सामने वाले को सीधा ये बात बोल के कि देखो मैं बस 15 मिनट और वेट करूंगा, बस अगर आप उतने टाइम तक आते हो तो ठीक है, वरना मैं चले जाऊंगा। और फिर ऐसा बोलने के बाद 1 मिनट और ज्यादा कभी मत रुको। अब ऐसा करने से शायद सामने वाले को इतना ग्रेट ना फील हो फर्स्ट टाइम, बट इससे आप अपने टाइम को बचाते हुए उसकी वैल्यू खुद भी करने लगोगे और कुछ टाइम बाद दूसरे भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। नंबर 4, द चॉइस ओवरलोड। ईयर 2000 में शीना इयंगर ने एक ऐसा लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने लाया जिसने कई बड़े प्रोफेशनल्स के बिजनेस करने के परसेप्शन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने सुपरमार्केट में जाकर वहां एक वैरायटी ऑफ जैम्स कस्टमर्स को ट्राई करने बोला। पहले दिन उन्होंने कस्टमर्स को टोटल 6 अलग अलग टाइप के जैम्स ट्राई करने बोले, जबकि दूसरे दिन उन्होंने 26 टाइप्स के जैम लगाए स्टॉल पे। अब इसका रिजल्ट ऐसा निकला कि पहले दिन टोटल 40% लोग काउंटर के पास आए, जैम्स ट्राई किया और उसमें से 30% लोगों ने जैम्स खरीदे भी, जबकि दूसरे दिन 60% लोग काउंटर के पास आए, लेकिन एक बड़ा लेकिन, बस 2% लोगों ने कोई भी जैम्स खरीदा। मतलब ज्यादा ऑप्शंस देना हाँ लोगों को अट्रैक्ट जरूर करता है, बट वो लोगों को कंफ्यूज भी जरूर करता है। इसीलिए साइकोलॉजी प्रोफेसर बैरी बोलते हैं कि हो सके तो अपने चॉइसेस के नंबर को हमेशा थोड़ा रिड्यूस करो अगर वो ज्यादा है तो। मतलब दुकान पे जाके 100 कपड़े देखने से बेटर है आप थोड़े कम ही कपड़े देखो और उसमें से ही चूज करो। इससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा और आप प्रॉपर डिसीजन भी ले पाओगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस 1 या 2 ऑप्शंस में से ही चूज करो, नहीं, बल्कि बस आप इस ग्राफ को समझो। कई बार कम ऑप्शंस भी आपको अनहैप्पी बनाएंगे, जबकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी। इसीलिए आप हमेशा अपना मिडिल नंबर सर्च करो जो आपको बेस्ट और फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करे। नंबर 5, द आइजनहावर मैट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, इतने कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। ऐसे टाइम पे आइजनहावर मैट्रिक्स मॉडल काफी काम का साबित हो सकता है। यूएस के प्रेसिडेंट आइजनहावर को टाइम मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता था और उन्होंने ही एक मेथड बनाया था जिससे वो अर्जेंट काम और इंपॉर्टेंट काम को समझते हुए टाइम का प्रॉपर यूज कर पाते थे। उसी मेथड को अगर हम अभी एक ग्राफ से समझे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगा इंपॉर्टेंस का स्केल और एक्स पे अर्जेंट का। अब आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें वो सारे काम लिख दो जो आपको करने हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सारे काम जो आपने लिखा होगा वो सब 4 कैटेगरीज में से एक में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 ऐसे काम होंगे जो ना अर्जेंट होंगे ना इंपॉर्टेंट, तो उसे आप डू इट लेटर सेक्शन में डाल सकते हो। फिर सेकंड वो काम होंगे जो इंपॉर्टेंट तो होंगे बट अर्जेंट नहीं होंगे, तो ऐसे कामों के लिए आप डिसाइड करो कि आप एग्जैक्टली वो कब करोगे। फिर थर्ड वो काम होंगे जो अर्जेंट तो होंगे बट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो आप ट्राई करो कि उन कामों को आप डेलीगेट कर दो, मतलब किसी और को उसे करने के लिए दे दो। और लास्ट फोर्थ वो काम होंगे जो अर्जेंट भी होंगे और इंपॉर्टेंट भी, तो ऐसे काम वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होंगे जो आपको सबसे पहले खत्म करने होंगे। और बस यही है द आइजनहावर मैट्रिक्स। नंबर 6, हर्सी ब्लैंचार्ड मॉडल। कई बार लोगों से अपने काम कराना एक ग्रेट लीडर बनते हुए काफी मुश्किल चीज हो जाती है, इसलिए इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए पॉल हर्सी और कैन ब्लैंचार्ड ने एक मॉडल बनाया था जिसे वो सिचुएशनल लीडरशिप बोलते थे, जहां एक इंसान सिचुएशन के हिसाब से अपने लीडरशिप का स्टाइल चेंज करता है। बेसिकली वो बोलते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन एक लीडर फेस कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट है इंस्ट्रक्टिंग मोड। जब कोई आपके लिए सबसे पहले काम करना स्टार्ट करता है तब यूजुअली उस इंसान की लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बहुत कम होती है, पर उसका जोश बहुत ज्यादा होता है। ऐसे टाइम पे ये मॉडल बोलता है कि आपको जितना हो सके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट ऑर्डर्स उन्हें देना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से सीख सके। उसके बाद आती है सेकंड सिचुएशन, जब एक लीडर को कोचिंग मोड पे आना होता है। यहाँ पे काम करने वाले इंसान की लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पहले से बढ़ गई होती है, पर उनका स्टार्टिंग का जोश खत्म हो गया होता है। तो ऐसे टाइम पे एक लीडर को जितना हो सके उतना 2 वे कम्युनिकेशन करते हुए उन्हें अच्छे से काम सिखाना चाहिए, एक कोच की तरह। इसके बाद आता है थर्ड सिचुएशन,
जब एक लीडर को सपोर्टिंग मोड पे आना होता है। ये टाइम पे काम कर रहे इंसान की लेवल ऑफ एक्सपर्टीज काफी अच्छी हो गई होती है, बट स्टिल उसे कई चीजों के लिए लीडर की नीड होती है। अब यहाँ नोट करो, दो चीज हो सकती है, या तो उस इंसान का मोटिवेशन लेवल और ज्यादा खराब हो गया होगा, या फिर वो मोटिवेटेड होने लगेगा अपनी स्किल्स को इंप्रूव होते हुए देखकर। बट बात जो भी हो, ऐसे टाइम पे लीडर को पूरी तरह से सपोर्टिव रहना चाहिए, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए और उसे काम के फ्यूचर बेनिफिट्स और फायदे बताते हुए मोटिवेटेड रखना चाहिए। और फिर लास्ट आती है फोर्थ सिचुएशन, जब एक लीडर डेलीगेशन मोड पे जाता है। इस टाइम पे काम कर रहा इंसान एक्सपर्ट बन गया होता है अपने काम में और उसे लीडर की ना के बराबर नीड होती है। यही टाइम होता है जब उस इंसान का मोटिवेशन भी ज्यादा होने लगता है और लीडर उसे सारे काम डेलीगेट करने लगता है, खुद उसे एक लीडर की पोजीशन पे डालते हुए। तो दोस्तों ये थे 6 मॉडल्स द डिसीजन बुक पर, जो सीके ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं। अब जैसे कि ये वीडियो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, तो बाकी के 5 डिसीजन मॉडल्स आपको सीकेन चैनल पर मिलेंगे, जो कि आप ये आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। सीकेन चैनल में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो सीकेन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।